जंगल वाले भाई। हाँ दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है तपस्या कृष्णास भक्ति चैनल में। रामपुर नाम के गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो बचपन से ही राम जी की बड़ी भक्त थी। उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने पोता मानव के साथ रहती थी, क्योंकि मानव के माता पिता एक्सीडेंट में मर चुके थे। वो हर रोज सुबह उठकर राम जी की पूजा करती थी और फिर मानव को स्कूल भेजती थी। बेटा मानव, स्कूल में जाने की तैयारी हो गई क्या? इधर आ जाओ। दादी दादी, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मुझे जंगल में जाते हुए बहुत डर लगता है। ऊपर से आप बीमार हो, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। और वो जंगल बहुत सुनसान जगह है और वहाँ पे बहुत जानवर है, इसीलिए मुझे और डर लगता है। ये है मानव। मानव के माता पिता मर जाने पर वो अपने दादी के पास ही रहता था। उसका स्कूल जंगल के पार था और वो जंगल बहुत भयानक था और ऊपर से उसका कोई साथी नहीं था। वो अकेला जाता था, इसलिए वो डरता था। स्कूल नहीं जाओगे तो होनहार कैसे बनोगे? मैं छोड़ने आती, पर पैर में चोट जो लगी है। अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना। डरो मत, तुम्हारा भाई है ना राम, वो जंगल में रहता है। बस उसे आवाज दो, वो आएगा। दादी, क्या सचमुच में मेरा भाई राम जंगल में रहता है? अच्छा ठीक है दादी, मैं अभी चलता हूँ। जाते वक्त अगर डर लगे तो उसे पक्का बुला लूंगा। अच्छा हुआ दादी आपने ये बता दिया, अब मैं नहीं डरूंगा। अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। हे श्री राम, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आप चिंता मत करो दादी, मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। मानव मानव, डरना नहीं, कूल डाउन, कुछ नहीं हो रहा। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। दादी, कोई बचाओ। अब मैं एक जगह ही रुकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। याद आया, मुझे दादी ने बताया था राम भैया के बारे में। अभी उन्हें पुकारता हूँ। राम भैया आ जाओ ना। तुमने मुझे याद किया, लो मैं आ गया। जो भी मुझे मन से पुकारता है मैं उसके पास आता हूँ। अब ठीक है ना? आप वो तो नहीं ना जिसके बारे में मुझे दादी बता रही थी? आप राम भैया तो नहीं ना? हाँ मानव, मैं तुम्हारा राम भैया ही हूँ। वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता? वो सब जाने दो भैया, देर हो रही है स्कूल को, जल्दी से मुझे छोड़ दो ना। आपको पता है राम भैया, मुझे बहुत डर लगता है इस जंगल से स्कूल तक जाने को। वो अच्छा हुआ कि आप आ गए। अच्छा, चल झूठे। अरे भैया सच में। इस तरह दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रोज उसका भाई मानव को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। फिर एक दिन क्या होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और तपस्या कृष्णास भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन मास्टर जी स्कूल के बाद मानव को रोकते हैं और पूछते हैं कि अरे मानव, मैंने सुना है तुम्हारा घर जंगल के उस पार है, तो तुम रोज अकेले आते हो। तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं इस दुनिया में और दादी भी बीमार रहती है, तो तुम्हें डर नहीं लगता? मास्टर जी, पहले मुझे बहुत डर लगता था अकेले आने में, पर अब नहीं लगता, क्योंकि मेरा जंगल वाला भाई राम मुझे प्रतिदिन स्कूल छोड़ने और लेने आता है। जंगल वाला भाई राम? अरे पागल हो गए हो क्या? जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ जानवर रहते हैं, जानवर। अगर सचमुच में तुम्हारा जंगल वाला भाई राम रहता है तो दिखाओ। मास्टर जी, आपको मेरे साथ थोड़ा जंगल के अंदर आना पड़ेगा, वो वहीं पे मिलेगा। मास्टर जी थोड़े से दिल के खड़ूस थे और वो मानव की एक भी बात पर विश्वास नहीं रख रहे थे। फिर भी वो मानव के भाई को देखने के लिए मानव के साथ जाते हैं। और फिर थोड़ा सा जंगल के अंदर जाने के बाद मानव अपने भाई राम को बुलाता है। राम भैया, ओ राम भैया आ जाओ ना। देखो मास्टर जी आपसे मिलना चाहते हैं। राम भैया। क्यों मानव, तुम्हारा राम भाई अब तक नहीं आया? क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? मुझे पहले से पता है तुम्हारा कोई भाई नहीं है। हाँ मास्टर जी, मेरा भाई है, रहेगा और था। राम भैया अभी आएंगे।
एक नंबर का झूठा है तू, झूठा। फिर मास्टर जी के साथ आए हुए बच्चे भी झूठे बोलने लगे मानव को। झूठे झूठे झूठे। राम भैया आ जाओ ना, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप क्यों नहीं आ रहे हो राम भैया? आ जाओ ना राम भैया। क्या हुआ मानव, तुम मुझे राम भैया करके क्यों बुला रहे थे? माफ कर रहे, थोड़ी सी आने में देरी हो गई। अच्छा, तो तुमने दूसरा नाटक भी खड़ा कर दिया, क्यों मानव? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया मानव कि ये तुम्हारा भैया है राम। वैसे राम, तुम इसके साथ कैसे आते हो? मास्टर जी, कैसे आते हो इसका क्या मतलब है? अगर आप जंगल के बारे में बात कर रहे हो तो मैं जंगल से नहीं घबराता, और हाँ, मैं मेरे भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खुद का एटीट्यूड पहले देख, ऐसे बोल रहा है कि स्वयं श्री राम है। चल अभी निकल यहाँ से, और हाँ, अपने भाई को समझो ना, डरना विरना नहीं, इतना बड़ा हो गया फिर भी डरता है। राम भैया यानी स्वयं राम जी को अपने भाई मानव का अपमान देखा नहीं जाता, इसलिए वो प्रकट हो जाते। मानव राम जी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता चलती है कि राम भैया स्वयं राम जी ही थे। राम जी, आप स्वयं, मुझे माफ़ कर दो राम जी, मैंने गलत किया मानव के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर दो राम जी। क्यों माफ़ करूं मैं तुम्हें समझ नहीं आता? मानव इतना रो रो के कूट कूट के बता रहा था कि उसका भाई है, तो तुम ऐसा झूठा इल्ज़ाम उस पर क्यों लगा रहे थे? और ऊपर से तुम बच्चों के साथ उसे झूठे कहलाते हो। नहीं, मुझे माफ़ कर दो राम जी, मैंने बहुत गलत किया मानव के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच लेना चाहिए था, माफ़ कर दो राम जी। राम भैया, आप स्वयं राम जी थे? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन राम भैया, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं भाई, मैं तुम्हें छोड़ के तो कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम मुझे जब भी बुलाओगे तब मैं आऊंगा। इस तरह से दोनों भाई की जोड़ी सदा रही, और फिर मानव का डर भी कम होने लगा, और फिर मानव अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, तपस्या कृष्णास भक्त चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री राम।